तो दोस्तों अब ऐसे काम नहीं चलेगा। 40 में 40 दोस्त अगर लाना है तो दोस्त बैठना नहीं पड़ेगा। अब खड़ा हो जाइए और तैयार हो जाइए दोस्त 40 में 40 ठोकने के लिए। दोस्त ध्यान रखिएगा, साइंस में 40 नंबर पूछा जाता है। 40 में अगर 40 नंबर लाना है दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंट्रोल कर लीजिए, तीनों कमांड कर लीजिए। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं जो वीडियो देता हूं आपको दोस्त, शुरू से अंत तक के देखिएगा। जितना भी मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है उसी से आएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैंने फिजिक्स से कितना 800 क्वेश्चन दे दिया है, 800 यानी कि 40 सेट दिया था, प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन था। उसी तरह से अभी बायोलॉजी का सेट चल रहा है जिसमें 21वां सेट आज है। 20 सेट दे दिया। 20 सेट करने का मतलब क्या, 400 क्वेश्चन मैंने दे दिया है। तो दोस्त अगर मैं जितना आपको दे रहा हूं मटेरियल, उतना अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो आपको 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोकेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, जो लोग पुराने हैं मॉक टेस्ट देते हैं उनको तो खैर पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि दोस्त इस चैनल पे मॉक टेस्ट होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है। कहां से होता है ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक दिया हुआ है, पास कोड भी दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। अब कहिएगा उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, उसका आंसर की कैसे मिलेगा। तो दोस्त टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट दीजिएगा उसका भी स्कोर कार्ड प्लस उसका आंसर की पीडीएफ में सबका स्कोर के साथ मिलता है। आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत सारा डाला हुआ है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट दिया कीजिए। डेली होता है और डेली हम वीडियो लाते हैं आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट उठा करके, जो काफी इंपोर्टेंट होता है। और इसमें जो क्वेश्चन डाला जाता है मेरे सेट में दोस्त, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ रहता है। इसलिए क्या कीजिए कि दोस्त मिस मत कीजिए। एक बार अगर हाथ से आपका टाइम निकल गया ना दोस्त, टाइम वापस नहीं आता है लौट करके, पछताते रह जाइएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। कुछ भी कर लीजिए नहीं आएगा। इसलिए क्या कीजिए, अपने हाथ में अभी टाइम है, उसको जाने मत दीजिए, उसको पकड़ के रखिए और जहां से भी मटेरियल मिले उससे पढ़ डालिए। ठीक है, अभी टाइम है आपका दोस्त, आपके पास टाइम है, अभी आपका फ्यूचर संवारने के लिए टाइम है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, वरना आप पछताते रह जाइएगा। चलिए, इसमें जो दोस्त 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसी का आप बता रहे हैं। जैसा कि अभी क्या चल रहा है कि मानव शरीर चल रहा है, ह्यूमन बॉडी चल रहा है, उसमें हमने क्या किया है कि श्वसन तंत्र पढ़ा दिया। उसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट हमने दे दिया है। श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से भी मैंने दे दिया है। अब इसमें क्या चला है, ये उत्सर्जन तंत्र चला है। इसमें जो है 20, मात्र 20 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी संभावना है आने की, और इससे तो आते ही है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो क्या कीजिए कि मिस मत कीजिएगा, शुरू से वीडियो अंत तक के देखिएगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। ठीक है, पीडीएफ भी 1-2 दिन के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चैनल क्या कीजिए कि टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम चलते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझाते हैं क्या है क्या नहीं। सिर्फ टिक मार के नहीं जाएंगे दोस्त, समझा के जाएंगे। ध्यान रखिए, आप थोड़ी देर देख लीजिए वीडियो, आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद लगे कि चैनल सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा, नहीं करने का मन है मत कीजिएगा। चलिए, लेकिन देख लीजिए, आपके फ्यूचर के लिए कह रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से गुर्दा तक के जो है रक्त को पहुंचाने का काम करता है। जी हाँ, यानी कि हार्ट से, दिल से, हृदय से कहां तक के, गुर्दे तक। गुर्दा कहने का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, इस चीज को कंफ्यूज मत होइएगा। गुर्दा कहने का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक कहने का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो हार्ट से यानी हृदय से किडनी तक के जो ब्लड पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, इसमें आपको यह बताना है। पूछा गया है क्वेश्चन, संभावना बनती है इसकी आने की, इसलिए हम लेकर के आए हैं। और ध्यान रखिएगा, इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट होगा वो भी बताएंगे आपको कि क्या क्या है पॉइंट, क्या क्या नहीं है। आपको किडनी से, हृदय से जो भी रिलेटेड होगा। चलिए, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको हम बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि गुर्दे की नस, उसके द्वारा हृदय से जो है आपको ब्रिक तक के जो है ब्लड जाती है, या दे दिया है गुर्दे की धमनी, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कोरोनरी धमनी, या चौथा दे दिया है कि वीना कवा। दोस्त, किसके द्वारा हृदय से लेकर के किडनी तक के ब्लड जाता है ये बताना है। ध्यान रखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा।
गुर्दे की धमनी यानी किडनी की धमनी। किडनी के धमनी के द्वारा ही क्या होता है कि हृदय से लेकर के किडनी तक के ब्लड पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो क्या है कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन को छोड़ करके, इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं या क्या पूछे जाने की संभावना है दोस्त, वो सब हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, बता रहे हैं आपको। चलिए आपको हम बताते हैं। जैसा कि देख लीजिए, ये आपका किडनी है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। मनुष्य का ये किडनी है, किडनी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। आपको ये किडनी दे देगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा खट से। पाचन तंत्र से भी अंग दे देगा आपको, श्वसन तंत्र से अंग दे देगा, लेकिन आपको पहचान लेना है कि कौन उत्सर्जी अंग है, क्योंकि उत्सर्जन हम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है। ठीक है, तो ये ब्रिक है, देख लीजिए उत्सर्जी अंग इसको बोला जाता है। प्रत्येक शरीर में कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक किडनी फेल हो जाए दोस्त, दूसरे किडनी पर हम चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए इस किडनी का आकार कैसा है, देख लीजिए। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेम के बीज की तरह आकार होता है, तो समझ लीजिए ये सेम के बीज की तरह ही इसका आकार होता है इस किडनी का। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए दोस्त। इसका काम होता है ये कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसको छान करके शुद्ध करने का काम करता है। रक्त में प्लाज्मा, रक्त में क्या क्या मिला होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा होता है और रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा 55% तक होता है, पिछले क्लास में मैंने बता दिया है। और रक्त कणिका कितना होता है, तो रक्त कणिका जो है 45% होता है, जिसमें WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स होता है, ये 3 मिले होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, पिछला क्लास देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा क्या जाता है ये समझ लीजिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि जो धमनी देखते हैं, वो धमनी क्या करता है काम कि हार्ट से लेकर के जो है आपको कहां तक के, किडनी तक के ब्लड पहुंचाने का काम करता है। तो भाई किडनी तक के अगर ब्लड गया है तो किडनी से हार्ट तक के भी तो ब्लड आएगा ना, कि वहीं छोड़ के चल जाएगा, नहीं ना, वहां से जरूर आएगा किडनी हार्ट तक की, किडनी से हार्ट तक। ठीक है, तो वो किडनी से हार्ट तक के जो ब्लड लाने का काम कौन करता है, आपको सीरा करता है। ध्यान रखिएगा, सीरा करता है। तो एक तरह से समझ लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए इस चीज को कि धमनी जो है, हृदय हार्ट जो होता है, हार्ट से ब्रिक तक के जो है ब्लड ले जाने का काम करता है। ब्रिक से उठा करके ब्लड जो है हृदय तक की कौन लाता है, सीरा लाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी रुक जाइए, अभी मत जाइए, इसमें अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट तक लीजिए। इंपॉर्टेंट और पॉइंट पूछा जाता है ये चीजें कि मान लीजिए कि अगर अपना किडनी खराब हो जाए, जैसे कि आपका है ना किडनी खराब हो जाता है, आदमी को दारू पी पी करके, कुछ पी करके जो है किडनी खराब कर लेता है, तो खराब हो जाता है, तो क्या वो डेथ कर जाएगा, नहीं, डेथ नहीं करेगा। उसके लिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो लगता है तो उससे क्या कहा जाता है, उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमको आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर किडनी खराब हो जाए तो उसके जगह पर इलाज करने के लिए जो सामान्य रूप से यूज किया जाता है आर्टिफिशियल, उसको क्या कहते हैं, तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया है एनटीपीसी में। उसके बाद आपको कभी कभी ये पूछ देता है, आपको ध्यान रखिएगा कि कौन है जो वह कौन सा उत्सर्जी अंग है जो क्या करता है कि अपने साथ लीवर के पूरक को भी प्रदान करता है, लीवर के पूरक को भी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, वो होता है ब्रिक ही, यानी कि किडनी ही होता है जो लीवर के साथ क्या क्या करता है कि पूरक करता है। तीसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा, तीसरा ये पॉइंट पूछा जाता है कि मनुष्य के गुर्दे में, मतलब या कहता है मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदक इकाई को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो मनुष्य के ब्रिक में, किडनी में जो निस्यंदक इकाई होता है दोस्त, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये भी पूछा गया है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे पॉइंट है दोस्त, इसमें से पॉइंट में से पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर इससे आया क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है ये बताना है। ठीक है, यूरिया में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है। अमोनिया बहुत जहरीला होता है वो, तो उसे कौन बदलने का काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन लीवर, ये लीवर करेक्ट है। लीवर ही क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, इसलिए दोस्त छोड़ना नहीं है हमें।
चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला अगर उसमें पॉइंट बनता है बना देते रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जो आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है कि नेफ्रॉन संबंध है, किससे संबंधित रखता है नेफ्रॉन, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए कि श्वसन तंत्र से रखता है, या दूसरा स्नायु तंत्र से रखता है, या तीसरा संचारी तंत्र से रखता है, या चौथा दे दिया उत्सर्जन तंत्र से। दोस्त नेफ्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है कि आपका ब्रिक में ही, किडनी में ही होता है, ठीक है। तो वो आपको बताए दिए कि पूरा किडनी क्या होता है कि एक उत्सर्जी अंग होता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और देख लीजिए इसमें जो पॉइंट पूछे जाते हैं दोस्त, वो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट को नोट कीजिएगा कि मनुष्य के गुर्दे में क्या होता है कि निस्यंदक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ये तो पता है, इससे पहले भी बता दिए हैं। निस्यंदक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पूछा क्या है, ये पूछा भी गया है कई, ये देख लीजिए कब पूछा गया है, ये तो 2018 में डी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछ देता है कभी कभी आपको कि मानव शरीर में विक्राणु का उत्सर्जन का कार्य करता है, मतलब ये पूछेगा आपको कि मानव शरीर में कौन है जो उत्सर्जन का कार्य करता है, तो विक्राणु होता है। ये भी ग्रुप डी में 18 में पूछ दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद कह देता है कभी कि ब्रिक में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक को उत्सर्जी उत्पादों द्वारा हटाया जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्त, नेफ्रॉन के द्वारा हटाया जाता है। देख लीजिए ये कई बार पूछा गया है, आपको एनटीपीसी में ग्रुप डी में ये पूछा गया है, इसलिए ये सभी पॉइंट को क्या कीजिए कि नोट करते चलिए। पीडीएफ तो एक आध दिन में आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अभी नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। पढ़ने में भी आसानी होगा, रिवाइज हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला जो है सबसे अधिक जो है सामान्य यौगिक होता है, ठीक है। गुर्दे में जो होता है ना, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं हम लोग, पथरी हो जाता है ना पेट में, तो वो किसके द्वारा होता है, ये इसमें बताना है ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा मैग्नीशियम दे दिया है ऑक्साइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया है, ठीक है। चौथा दे दिया है कि मैग्नीशियम साइट्रेट। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं ये मेरा करेक्ट है। पेट में जो पथरी होता है वो किसके द्वारा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें जो है था क्या है कि थोड़ा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, समझना जरूरी है। तो इस पॉइंट को समझिएगा। इसमें आपको बता देते हैं कि देखिए मनुष्य के जो शरीर में जो स्टोन होता है उसको क्या कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो ये CaC2O4 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि आपको किसकी डैश की गुर्दे की नलिका परत पर मौजूद होती है, ठीक है। कौन है जो गुर्दे की नलिका परत पर मौजूद होती है, ये पूछा जाता है सवाल। अब पूछा भी गया है तो ये क्यूबाइकल एपिथेलियम होता है, ठीक है, क्यूबाइकल एपिथेलियम होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण के से संबंधित है, खून का शुद्ध करने का काम करता है, वो कौन। तो आपको पता ही दिए कि ब्रिक जो होता है, किडनी जो होता है, वो क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। ऑप्शन दिया है किडनी, इसमें नहीं, गुर्दा दे दिया, तो ये गुर्दे को ही हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है पॉइंट समझ लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि गुर्दा तो क्या करता है कि ब्लड को शुद्ध करने का काम करता ही है, ठीक है। तो चलिए अगला दिखाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो आपको गुर्दा वाला बता ही दिए थे, तो इसमें है नहीं पॉइंट। देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपको कि नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा होता है। जी हाँ, किसके साथ नेफ्रोलॉजी जुड़ा होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है जिगर के साथ, दूसरा दे दिया है कि गुर्दा के साथ, तीसरा फेफड़ा के साथ, और चौथा आपको दे दिया है कि ग्रहण के साथ। किसके साथ नेफ्रोलॉजी जो है दोस्त जुड़ा होता है ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नेफ्रोलॉजी जो होता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं, गुर्दा यानी कि किडनी के साथ ही नेफ्रॉन जो है जुड़ा होता है। नेफ्रॉन मतलब नेफ्रोलॉजी वो किडनी के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा काम क्या करता है, शरीर को स्वच्छ रखने का काम करता है। जो रक्त होता है वो रक्त को छानने का काम करता है, ये आपको पता ही है। तो प्यूरिफाइड के रूप में है, क्या है कि काम करते रहता है, ठीक है। तो ये चीजें है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, कौन से रोग के उपचार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कैंसर, दूसरा दे दिया है कि गुर्दे की खराबी, तीसरा दे दिया है कि दृष्टि वैषम्य या गठिया के रोग में।
ठीक है, तो सब पता ही है आपको कि गुर्दे मतलब कि किडनी अगर खराब हो जाए तो डायलिसिस किया जाता है, पता है ना। तो ये कई बार दोस्त पूछा गया है, तो ये क्या होगा कि मेरा जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसमें पॉइंट जो है थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है। इसमें पॉइंट ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी जो क्या करता है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को हटा देने का काम करता है, वो आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये पूछा गया वो डायलिसिस ही कहते हैं हम लोग, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम आपको पॉइंट जो है इसके साथ साथ बताते चलते हैं ताकि ध्यान में रहे। देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, किससे संबंधित है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बताना है, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि शोषण से, दूसरा दे दिया उत्सर्जन से, तीसरा दे दिया पाचन से, चौथा आपको दे दिया प्रसारण से। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है कि फिल्टर करने का काम, मतलब एक्स्ट्रा में फिल्टर करने का काम, वो उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन सही है। जैसे कि ब्रिक में आपको पता है ना कि ब्रिक क्या करता है कि जो है ब्लड को छानने का काम करता है, उसी तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी क्या करता है कि ब्लड में जो है आपको ब्लड को छानने का काम करता है। तो ये चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जी मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोस्त दे दिया इसमें कि संग्रहण नलिका, दूसरा आपको दे दिया है केशिका गुच्छा, बोमेन्स कैप्सूल, या तीसरा श्वास नलिका, चौथा दे दिया है। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो ऑप्शन देख रहे हैं श्वास नलिका, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। श्वास नलिका ये उत्सर्जन अंग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि श्वास नलिका जो है दोस्त ये श्वसन तंत्र का एक अंग होता है, ध्यान रखिएगा, श्वसन तंत्र का एक अंग होता है। बाकी जो देख रहे हैं वो सब उत्सर्जन तंत्र का अंग है। तो ये चीज है, जब आप श्वसन पढ़िएगा तो उसमें पता लग जाएगा, हमने बता भी दिया था उसमें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निष्पादन इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। निष्पादन की इकाई को क्या कहा जाता है, इससे पहले हम आपको पॉइंट बताए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिए क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया स्नायु होता है, दूसरा दे दिया आपको तंत्रिकाएं होता है, या तीसरा दे दिया विक्राणु होता है, या चौथा आपको दे दिया कि नाभिक होता है। क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि निस्यंदक इकाई जो ब्रिक में होती है, बड़ी संख्या में जो निस्यंदक इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं या विक्राणु कहते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा ये। तो इसमें क्या है कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर लीजिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक ब्रिक जो होता है, किडनी जो होता है, लगभग 1,30,000 तक के सूक्ष्म नलिकाएं होती है, मौजूद होती है। उसी को क्या कहा जाता है कि विक्राणु या नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है कि ब्रिक का कार्यात्मक इकाई माना जाता है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है आपको कि नेफ्रॉन जो होता है वो उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है, तो ये दे देगा कि किसे उत्सर्जन इकाई माना जाता है, तो नेफ्रॉन को माना जाता है। पूछा भी गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इस तरह से जो है क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं आज दे करके खत्म कर दीजिए, वरना देख लीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, हम लिंक डीएक्टिव कर देंगे, फिर पछताते रह जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दे दिया है इसमें क्वेश्चन कि पादप में स्तनधारियों की भांति ब्रिक जैसी जो है क्या होता है कि उत्सर्जित तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है पेड़ पौधे में, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मनुष्य जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि किडनी एक उत्सर्जी अंग होता है जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, लेकिन पेड़ पौधे जितने भी पादप होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये बताना है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन जो आपको बता रहे हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन कर लेते हैं। कायिक माध्यम से क्या करते हैं, उत्सर्जन कर लेते हैं अपने शरीर का, पादप जो होता है सो। अब समझ लीजिए कि कायिक उत्सर्जन कहने का मतलब क्या होता है। तो कायिक उत्सर्जन कहने का मतलब दोस्त ये होता है कि पेड़ के जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सब क्या होता है कायिक जो है अंग कहलाता है पौधे का। तो उस सबसे क्या करता है कि वो उत्सर्जन कर लेता है, जिसके वाष्प का उत्सर्जन करना, या उसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो वो जो तने से, टहनियों से या जड़ से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। लेकिन अपने शरीर में तो ऐसा नहीं ना है, यहां से हम कहां से निकाल सकते हैं। तो अपने पास फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है
कि वही होता है, किडनी ही होता है, इसलिए जो है ये चीजें होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि वोमेन संपुट, जी हाँ, वोमेन संपुट डैश से ढके होते हैं, किससे ढके होते हैं ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है इस बार के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। वोमेन संपुट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिएगा, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा आएगा भी। पहला देख लीजिए, ऑप्शन देखिए है प्लेटलेट्स, दूसरा दे दिया केसिका गुच्छा, और तीसरा देख लीजिए, देखिए इसमें कितना बार पूछा भी गया है ये चीजें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा दे दिया आपको न्यूरॉन, और चौथा दे दिया कि विक्रांत। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, वोमेन संपुट जो होता है वो क्या होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, केसिका गुच्छा, ठीक है, उसी से ढके रहते हैं। वेमन संपुट जो होता है केसिका गुच्छा से ढके होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि केसिका गुच्छा कहने का मतलब क्या होता है। तो केसिका गुच्छा कहने का मतलब क्या होता है आपको कि उसमें केसिका गुच्छा कहने का मतलब कि नेफ्रॉन टाइप का उसमें जो होता है वो उससे ढके होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि पॉइंट पूछा क्या जाता है इसमें, तो दोस्त इसमें पॉइंट ये पूछा जाता है जैसे कि केसिका गुच्छा होता है ना, इसका काम क्या होता है। तो दोस्त इसका काम ये होता है कि इसके माध्यम से जो भी ब्लड गुजरता है ना, उसको फिल्टर करके क्या करता है कि प्योर ब्लड को हटा देता है, और रक्त को छान करके उसमें से क्या करता है कि मूत्राशय, मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है, उसका निर्माण करना ये शुरू करता है केसिका गुच्छा, ध्यान रखिएगा। केसिका गुच्छा के सामने से जो भी गुजरेगा, उससे जो भी पास होगा ब्लड, उसको छानेगा, छान करके मूत्र का निर्माण करेगा, यूरिन का निर्माण करेगा। कौन करता है, केसिका गुच्छा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दोस्त इसको नोट करके रखिएगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि निम्नलिखित में से किसे उपास्थि मौजूद नहीं होता है। जी हाँ, उपास्थि किसमें मौजूद नहीं होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कंठ में, दूसरा कान में, तीसरा नाक में, चौथा दे दिया है कि वृक्क में। दोस्त किसमें जो है उपास्थि मौजूद नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उपास्थि जो होगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वृक्क, वो उपास्थि इसमें मौजूद नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितने भी देख रहे हैं कंठ, कान, नाक, ये सभी क्या होता है कि श्वसन तंत्र का एक अंग होता है, ठीक है, लेकिन वृक्क नहीं है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है। तो उपास्थि के कारण ही क्या होता है कि ये लचीले होते हैं, ये लचीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी लचीले होते हैं, कंठुठ जो होते हैं सो, जिसके कारण हम फ्लेक्सिबल कर पाते हैं इसको, ऐसे नहीं तो नहीं कर पाते। तो ये उपास्थि के मौजूदगी के कारण ही करते हैं, तो ये वृक्क में नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि मनुष्य में यूरिया चक्र, ठीक है, यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है ये बताना है। अंग का नाम यूरिया चक्र किस में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर अग्नाशय दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है फेफड़ा दे दिया है, और तीसरा आपको दे दिया है यकृत दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि वृक्क दे दिया है। तो ये किस में होता है यूरिया चक्र, ध्यान रखिएगा। यूरिया चक्र जो होगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, यकृत, उसमें होगा। यकृत कहने का मतलब क्या होता है कि लीवर, ठीक है, यकृत मतलब लीवर। तो इसमें क्या होता है कि यूरिया का चक्र होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार जो है निकाला जाता है ये बताना है। यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है आर्टिफिशियल किडनी के में, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है यहाँ पे कि निस्पंदन के द्वारा निकाला जाता है, या प्रासरण के द्वारा निकाला जाता है, या तीसरा आपको दे दिया अवशोषण के द्वारा, या चौथा दे दिया है कि एंजाइमी के क्रिया के द्वारा। दोस्त किसके द्वारा आर्टिफिशियल किडनी में यूरिया को निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो आपको दे दिया है प्रासरण क्रिया, प्रासरण क्रिया के द्वारा ही क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल के द्वारा जो रक्त से क्या होता है कि यूरिया को निकाला जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है। जहां पूछा जाता है, ये पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि 20 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया 30 सेंटीमीटर, तीसरा दे दिया आपको 40 सेंटीमीटर, चौथा दे दिया 10 सेंटीमीटर। दोस्त कितना होता है तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो होता है मूत्र मार्ग की लंबाई जो होता है वो 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, लेकिन दिया नहीं है 15-20, लेकिन 10 से ऊपर होता है, 20 से नीचे होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ लीजिए। पुरुषों में जो होता है मूत्र मार्ग की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 8 इंच नली जो होती है उसकी होती है।
ध्यान दीजिए, देख लीजिए इसमें, तो ये पुरुषों का लिंग है, इसी में आपको क्या होता है कि मूत्र मार्ग होता है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो मूत्र मार्ग होता है और स्पर्म निकलने का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है, एक ही रास्ते से स्पर्म भी निकलता है, एक ही रास्ते से मूत्र का भी त्याग होता है, और इसकी लंबाई जो है पेनिस के लंबाई के साइज के बराबर माना जाता है, यानी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंच, यानी कि 20 सेंटीमीटर के आसपास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। लेकिन महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो महिलाओं में मूत्र का जो नली होता है वो अलग होता है, और अंडाणु जो निकलता है उसका नली अलग होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें दोनों अलग होते हैं, लेकिन पुरुषों में एक ही नली होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इससे पॉइंट पूछे क्या जाते हैं ये देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, नोट करते चलिएगा। कभी कभी दे देता है कि वसा डिफरेंस डैश से होने वाली जो है ट्यूब के साथ संयुक्त तो होता है और मूत्र मार्ग का सामान्य मार्ग बन सके, ये पूछा जाता है। तो ये किससे आने वाली होती है, तो मूत्राशय से होती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो है हम जो क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो क्या होता है, जब हमें टॉयलेट लगता है तो बड़ी उत्तेजना हो जाती है कि अरे टॉयलेट लगा हुआ है, जल्दी से जाना है। लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। दोस्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेरुरज्जु से होकर के क्या होता है, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र जाता है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग कंट्रोल भी करते हुएगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट इसमें दे दिया है, हाँ अगला पॉइंट दे दिया है कि मूत्र वाहिनी का जो मांसल नलिका जो होती है, जो जहां से क्या होता है कि मूत्र गुर्दे के मूत्राशय की ओर आगे जो है क्या होती है कि धक्का देती है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि धक्का कौन देता है, मूत्राशय को, मूत्राशय मंसालय नलिका जो होती है वो देती है उसको आगे। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसमें अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसमें, हाँ देख लीजिए, दिया हुआ है कि एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन जो होता है क्या होता है कि 1000 से लेकर के 2000 मिलीलीटर क्या होता है कि मूत्र का त्याग करता है। एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन की बात बता रहे हैं, मतलब 1 से 2 लीटर जो है आप डेली मूत्र त्याग कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद पूछा जाता है आपको कि मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है उसको सही प्रक्रिया में सजाने के लिए, कि पहले क्या प्रक्रिया होती है, फिर क्या होती है, क्या होती है, ये उसको क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि निस्पंदन होता है, कहाँ, किडनी में होता है निस्पंदन, जहां से मूत्र बनना शुरू होता है, फिर उसको धक्का देकर के आगे निकाला जाता है, फिर पुनः अवशोषण होता है, अब फिर जो है बाहर धक्का जब दिया जाता है तो वो क्या होता है कि स्त्राव होता है। ठीक है, जब आप टॉयलेट करते होइएगा तो ऐसा लगता होगा कि फोर्स मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तब निकल रहा है, तो वो चीजें होती है। तो इसमें वो है। अब देख लीजिए, अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है आपको कि मानव वयस्क में जो मूत्र होती है वो उसमें किसकी कितनी प्रतिशत होती है या क्या क्या मिले होते हैं। तो जल होता है उसमें, ध्यान रखिएगा, रागिया होता है उसमें, अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। तो इसमें यह पूछा जाता है कि मानव जो मूत्र त्याग करता है उसमें जल की कितनी प्रतिशत होती है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जल की जो प्रतिशत होती है वो 95% तक के जल ही होती है, और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये प्रतिशत भी कभी कभी आपको दे देगा चुनने के लिए, या उसी में से जल का प्रतिशत भी क्या कहता है कि दे देता है चुनने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि मानवों में उत्सर्जन के सही अनुक्रम के को पहचान करना है, कि मानव का उत्सर्जन अंग जो होता है उसका सही क्रम में कौन सा दर्शाया हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये मेरा करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कि पहले ब्रिक है, पहले ब्रिक का काम होता है, फिर मूत्र वाहिनी होता है, फिर मूत्राशय होता है, फिर जो मूत्र मार्ग होता है। तो ये सही क्रम में दर्शाया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ऐसे दे देता है चुनने उनने के लिए, तो आपको क्या करना है कि चुन लेना है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में क्या है कि ब्रिक में आरंभिक निस्पंदन जो है डैश 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 जो है प्रतिदिन होता है, मतलब कितना लीटर जो है निस्पंदन होता है सामान्य मनुष्य के ब्रिक में, ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको 160 लीटर, दूसरा 150 लीटर, तीसरा आपको दे दिया है 130 लीटर, चौथा दे दिया 180 लीटर। प्रतिदिन मनुष्य के किडनी में कितना स्पंदन होता है, कितना लीटर स्पंदन होता है ये बताना है।
तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर 180 लीटर होता है। 175 से 180 लीटर क्या होता है कि प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि स्पंदन की क्रिया होती है। ध्यान रखिए, छोटा सा ब्रिक है कितना जो स्पंदन करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक नलिकाओं के अस्तर, ध्यान रखिएगा, अस्तर और लार ग्रंथि की जो है दे दिया वाहिनिकाएं जो है निर्माण करती है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है इसमें आपको कि सल्की उपकला, दूसरा घनावकार जो है आपको दे दिया है उपकला, या तीसरा स्तंभकार उपकला, और चौथा आपको दे दिया है ग्रंथि उपकला। क्या है ये बताना ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो ऑप्शन मेरा होगा सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा, घनावकार उपकला, ठीक है। तो ब्रिक नलिकाओं में जो है क्या है कि अस्थि और लार ग्रंथियों की वाहिनी का निर्माण कौन करता है, घनावकार उपकला करता है। तो ध्यान रखना है इस चीज को दोस्त। चलिए आपको जो है लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जी प्रणाली का गठन करता है, ठीक है। ये मतलब उत्सर्जी अंग का गठन करता है, कौन कौन है ऑप्शन में ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं ये सभी मिलकर के क्या है कि उत्सर्जी अंग का निर्माण करते हैं, या उत्सर्जी अंग ही है ये, ठीक है। क्या क्या दे दिया है देख लीजिए, इसमें दे दिया है नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एक जोड़ी ब्रिक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्राशय और एक जोड़ी मूत्रमार्ग, जिसे हम लोग जो अनुक्रम में सजाए थे ना बढ़ते क्रम में कि उत्सर्जन अंग का कौन कौन है, तो उसी का दे दिया कि कितना कितना होता है। तो ये तो सब जानते हैं कि एक जोड़ी ब्रिक के होता है, एक जोड़ी मूत्राशय होता है, एक जोड़ी जो है मूत्राशय मूत्र वाहिनी होता है, एक जोड़ी जो है मूत्र मार्ग होता है। भगवान हमेशा जो है क्या होता है कि जोड़ा बना करके भेजते हैं, ठीक है। 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, एक खत्म हो जाए तो एक रहे, एक किडनी खत्म हो जाए तो भी एक किडनी पर जिंदा रहे, ठीक है। हमेशा 2 चीज बना के भेजते हैं भगवान, तो वही जो है जोड़ी के रूप में लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्त क्या है कि ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, और दोस्त टेक्निशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना ज्यादा बनती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बनती है। तो दोस्त अगर आपको लगा होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें मेरे सेशन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नौकरी लेना है, और नौकरी तब मिलेगा जब आप साइंस में 40 में 40 मार करके आइएगा, तभी मिल पाएगा, क्योंकि 40 नंबर साइंस का जो नंबर है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहां से कुछ मटेरियल हम पा सकते हैं और जो लाभकारी होगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कीजिए दोस्त कि जाकर के जो है मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपका स्कोर कार्ड नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी उतना लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, वेट कर रहे हैं, तो फटाफट दे लीजिए, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं दिए मॉक टेस्ट दे लीजिए, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।